नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज नाथ ज्ञान अकेडमी राजस्थान में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद कर रहा हूं कि आपका सर्दी से बचाव होगा और आपकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी। तो दोस्तों, आज अपने बात करेंगे संविधान निर्माण के अंदर जो राजस्थान का योगदान था उसके बारे में अपने क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे दोस्तों। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सर टी विजय राघवाचार्य किस राज्य के प्रधानमंत्री बने थे? तो किस राज्य के प्रधानमंत्री बने थे दोस्तों? ये बने थे मेवाड़ की। अब बात करते हैं सर टी विजय राघवाचार्य जी की। तो दोस्तों, इनका जन्म हुआ था 1875 के अंदर जन्म हुआ था और 1953 के अंदर दोस्तों इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद बात करते हैं कि उदयपुर में क्या था। तो दोस्तों, ये उदयपुर के दीवान रहे थे। कब तक रहे थे? ये वैसे एक सिविल सर्वेंट थे और 1939 से लेके 1947 यानी 1947 तक ये अपने उदयपुर के दीवान रहे थे। और सर टी वी राघवाचार्य जी हैं, यही प्रधानमंत्री बने थे मेवाड़ के। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी कौन थे? तो इन राजस्थान के पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने संविधान पे हस्ताक्षर किए थे दोस्तों? वो थे बलवंत सिंह मेहता दोस्तों। और साइन कब हुए थे? तो वो साइन हुए थे दोस्तों अपने 26 नवंबर 1949 को दोस्तों संविधान पे साइन किए गए थे। वैसे सदस्य तो दोस्तों 299 थे, पर उस दिन कितने उपस्थित थे? 284 थे। यानी 284 लोगों ने साइन किए थे दोस्तों उस दिन मूल संविधान के ऊपर। जब दोस्तों अपने को एक चीज मालूम हो गई कि हस्ताक्षर बलवंत सिंह मेहता इन्होंने किए थे सबसे पहले, तो उसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी मन में उठता होगा कि उस वक्त कितने लोग थे जो संविधान के अंदर सभा के अंदर गए हुए थे। तो दोस्तों उस वक्त अगर राजस्थान से बात करते हैं तो दोस्तों 11+1 यानी जो देसी रियासतें थी वहां से तो 11 गए थे और एक अपना अजमेर मेरवाड़ा है वहां से गया था। तो दोस्तों ये 11 लोग गए थे। एक बार मैं नाम बोल देता हूँ, लिखता नहीं ताकि आपका थोड़ा सा याद रहेगा। तो दोस्तों बलवंत सिंह मेहता जी थे, ये तो थे अपने उदयपुर के। उसके अलावा गए थे वी.टी. कृष्णमाचारी गए थे, वो जयपुर के थे। एक जसवंत सिंह जी गए थे, वो बीकानेर के थे। एक हीरालाल शास्त्री जी थे अपने जो कि जयपुर के थे। एक राज बहादुर थे जो भरतपुर से थे दोस्तों। इसके अलावा माणिक्यलाल वर्मा जी उदयपुर से और जयनारायण व्यास जी जोधपुर से। उसके अलावा मुकुट बिहारी लाल भार्गव ये अपने अजमेर मेरवाड़ा से, जो एक बात की थी ना एक देसी रियासत के अलावा, तो वहां से। उसके अलावा दोस्तों गए थे रामचंद्र उपाध्याय गए थे अलवर से। दलेल सिंह जी कोटा से गए थे। गोकुललाल असावा जी शाहपुरा भीलवाड़ा से गए थे। और सरदार सिंह है खेतड़ी से। ये दोस्तों 11 लोग गए थे। इसके अलावा दोस्तों 3 लोग और थे जो राजस्थान मूल के थे। मूल के कितने लोग थे? 3 लोग थे, वो भी संविधान सभा के अंदर थे। एक तो प्रभु दयाल हिम्मत सिंह जी थे जो कि पश्चिम बंगाल से थे दोस्तों। एक बनारसी दास थे झुंझुनू वाला जो कि बिहार से थे। एक थे पद्मदत्त सिंघानिया जो कि अपने यूपी से थे दोस्तों। तो दोस्तों ये इतने लोग थे जो राजस्थान से संबंधित थे दोस्तों और जो संविधान सभा से संबंधित रहे हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जो दोस्तों ऊपर बात की थी इसलिए की थी ताकि थोड़ा सा माइंड के अंदर रिकॉल रहे। लास्ट के अंदर मैं लिख दूंगा, लास्ट पेज के अंदर इसमें तो भी क्वेश्चन लिखे हैं, तो लास्ट में आप कहोगे तो मैं लिख देता हूँ उसके अंदर। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपने। सत्य के प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक दोस्तों अपने महात्मा गांधी जी। यह पुस्तक कहते हैं दोस्तों कि ये 29 नवंबर 1925 को स्टार्ट की गई थी, ठीक है। और पूरी कब हुई थी? ये पूरी हुई थी 3 फरवरी 1929 को दोस्तों ये कंप्लीट हुई थी अपनी। कंप्लीट तो तब अब हुई थी 29 के अंदर और स्टार्ट कब हुई थी? 1925 के अंदर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा। तो कब उद्देश्य प्रस्ताव रखा था दोस्तों? ये रखा था 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया था। और ये प्रस्ताव कब मान लिया गया था दोस्तों? ये प्रस्ताव था 22 जनवरी 1947 को, यानी 22 जनवरी 1947 को दोस्तों इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। और इसी उद्देश्य प्रस्ताव के आसपास से ही प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना है वो बनी थी दोस्तों, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। और जो ये बात है 26 नवंबर 1949, तो इस दिन दोस्तों अपना संविधान लागू हुआ था, आपको पता ही है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लोकप्रिय गीत पंचीड़ा किसका है? तो दोस्तों ये लोकप्रिय गीत किनका है? ये अपने माणिक्यलाल वर्मा जी है, उनका है दोस्तों। इस गीत के माध्यम से दोस्तों जो क्रांतिकारी थे उनमें माणिक्यलाल वर्मा जी थे दोस्तों, ये उत्साह बढ़ते थे। और अगर बात करते हैं माणिक्यलाल वर्मा जी की दोस्तों, 1897 में इनका जन्म हुआ था और 1969 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इन्हीं के नाम पे दोस्तों उदयपुर के अंदर माणिक्यलाल आदिम जाति शोध संस्थान यानी भील संस्कृति को बचाने के लिए इन्हीं के नाम पे दोस्तों बनाया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहली बार आधिकारिक रूप से, क्वेश्चन दोस्तों ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट, आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा बनाने की मांग किस वर्ष की? तो दोस्तों ये आधिकारिक रूप से तो 1935 के अंदर की थी, लेकिन उससे पहले M.N. रॉय ने 1934 में कहा था कि हमें संविधान सभा के लिए करनी चाहिए। और 1938 के अंदर दोस्तों जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने घोषणा की थी कि जो भारत
का जो संविधान निर्माण होगा वो वयस्क मत के आधार पर चुनी हुई संविधान सभा के द्वारा ही होना चाहिए, कोई बाहरी हस्तक्षेप हमें नहीं चाहिए। ठीक है, ये बात कही गई थी। और उसके बाद के अंदर इस मांग को नेहरू को स्वीकार करके 1940 के अंदर अगस्त प्रस्ताव आया था दोस्तों। उसके बाद उसी के अंदर अपने क्रिप्स मिशन आया था। और एट द एंड अगर बात करते हैं इसी से रिलेटेड, तो लास्ट के अंदर कौन आया था? कैबिनेट मिशन। और जिसके अंदर जो भी संविधान सभा की बात करते हैं वो दोस्तों इसी कैबिनेट मिशन के अंदर थी। और कैबिनेट मिशन क्या हुआ था? ये दोस्तों पास हो गया था। यहाँ पे पास का मतलब क्या है दोस्तों? पास से दोस्तों यहाँ पे इसका मतलब है पी से हो गया दोस्तों अपने पैथिक लॉरेंस हो गया दोस्तों, ए से दोस्तों अपना गया एवी अलेक्जेंडर हो गया दोस्तों, और एस से हो गया अपना स्टिफर्ड क्रिप्स। तो दोस्तों याद करना है कैसे कर लो, तो ऐसे याद कर लेना कि कैबिनेट मिशन आया था और कैबिनेट मिशन पास हो गया था। पास मतलब पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और एस से स्टिफर्ड क्रिप्स। कब आया था दोस्तों कैबिनेट मिशन? कैबिनेट मिशन कहते हैं 24 मार्च 1940 को आया था। और इसने रिपोर्ट कब दे दी थी? अपनी रिपोर्ट दे दी थी दोस्तों उसने 16 मई। 24 को मार्च को आया और 16 मई को इसने अपनी रिपोर्ट दे दी थी दोस्तों। और ये जो क्वेश्चन था अपना आधिकारिक रूप से संविधान सभा की निर्माण राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब की? 1935 के अंदर की थी दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब आयोजित हुई? तो दोस्तों प्रथम बैठक तो आयोजित हुई थी 9 दिसंबर 1940 को। टोटल कितनी बैठकें हुई थी दोस्तों? इसकी 11 बैठकें हुई थी दोस्तों। और जो अंतिम बैठक कब हुई थी? अंतिम बैठक हुई थी इसकी दोस्तों 24 जनवरी 1950। ये अंतिम थी, ये तो फर्स्ट थी दोस्तों, और ये 11th और लास्ट, ये लास्ट बैठक थी दोस्तों। अब दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे दोस्तों। प्रारूप समिति सभी को पता है ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं। उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर जी थे। कितने सदस्य थे दोस्तों इसमें 7 सदस्य थे दोस्तों। उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। पर एक दोस्त समिति और थी, वो क्या थी? प्रारूप समीक्षा समिति। अगर इसकी बात करते हैं तो उसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? उसके अध्यक्ष थे सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। तो दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, और प्रारूप समीक्षा समिति के अध्यक्ष कौन थे? सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? वो थे अपने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जो पहली बैठक हुई थी ना दोस्तों अपनी 9 दिसंबर 1940 को, तो इसमें दोस्तों मुस्लिम लीग ने तो बहिष्कार कर दिया था और पाकिस्तान अलग है उसकी डिमांड की थी। तो इस बैठक में दोस्तों कितने सदस्य शामिल हुए थे? जो पहली बैठक थी इसमें 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। तो सबसे पहले क्या कि जैसे फ्रांस में बनाया गया था वैसे क्या किया, सबसे सीनियर कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। ये सबसे सीनियर थे, इसलिए इनको दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। बाद में दोस्तों कौन बना था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे दोस्तों अपने, उनको बाद में स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। जो स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित तो ये हो गए, उसके बाद 2 उपाध्यक्ष बने थे दोस्तों। एक तो बने थे दोस्तों अपने डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी बने थे दोस्तों, और एक बने अपने वी.टी. कृष्णामाचारी। ये कौन बने थे दोस्तों? उपाध्यक्ष बने थे। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे दोस्तों? अभी ऊपर में बात की थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे दोस्तों, ये स्थायी अध्यक्ष बने थे। और जो पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन बनते? सबसे वरिष्ठ जो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे वो बने थे। और सबसे पहले संविधान पे किसने साइन की थी? ये दोस्तों अपने बलवंत सिंह जी मेहता थे। ये ऊपर बात कर ली, कहां से थे ये संबंधित? ये उदयपुर से थे दोस्तों संबंधित। उसका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने अपने कितने मंत्रियों का एक दल भारत भेजा जिसे कैबिनेट मिशन कहा गया? अभी आपको बात याद होगी दोस्तों, अभी बात की थी उन्होंने, कैबिनेट मिशन पास हो गया था। यानी 3 लोग थे अपने दोस्तों, ई से पैथिक लॉरेंस हो गया, ए से अलेक्जेंडर हो गया और एस से स्टिफर्ड क्रिप्स हो गया दोस्तों। ये 3 लोग थे दोस्तों, अभी अपने बात की थी। कब आया था दोस्तों? 1940 के अंदर आया था, और 24 मार्च को तो दोस्तों आया था, और 16 मई को रिपोर्ट दे दी थी दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रतिवर्ष संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है दोस्तों? इस दिन संविधान लागू हुआ था ना, आपको याद होगा 26 नवंबर 1949 को संविधान पे सदस्य 299 सदस्य थे, उस दिन 284 उपस्थित थे, आपको याद होगा। तो इस दिन जब साइन हुए थे तो लागू हो गया था। और जो बाकी शेष संविधान था लागू हुआ था दोस्तों, वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था दोस्तों। और जो 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था दोस्तों, उस दिन क्या लागू हुआ था? उस दिन जैसे नागरिकता, चुनाव हो गया, तदर्थ हो गया, अस्थायी परिवर्तनशील नियम हो गए, जो भी कुछ थे उस तरह से जो अनुच्छेद थे दोस्तों वो लागू कर दिए गए थे। कौन कौन से लागू किए गए थे मैं लिख देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे लागू किए गए थे 5 से लेके दोस्तों 9 तक, यानी 5, 6, 7, 8, 9 ये लागू कर दिए गए थे। उसके अलावा दोस्तों 60 नंबर अनुच्छेद है वो आपका लागू हुआ था। उसके बाद 324 है, ये आपका लागू हो गया था दोस्तों। 366 है, 367 है, 379, 380, 388, 391, 392 और 393, ये दोस्तों ये लागू कर दिए गए थे दोस्तों। जो पहली बार जब 26 नवंबर 1949 को लागू किए थे, जो बाकी जो शेष बचे थे वो दोस्तों 26 जनवरी 1950 को लागू किए गए थे दोस्तों। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राजस्थान मूल के
प्रवासी बनारसी दास झुंझुनवाला किस राज्य से संविधान सभा के लिए चुने गए थे? अभी दोस्तों अपनों ने बात की थी ऊपर कि 3 लोग थे दोस्तों राजस्थान मूल के। इसमें एक तो बनारसी दास जी थे अपने, ये कहाँ से थे दोस्तों? ये बिहार से थे। उसके अलावा अगर बात करते हैं अपने यूपी से, तो उत्तर प्रदेश से दोस्तों कौन से थे? पद्मपत सिंघानिया। पद्मपत सिंघानिया दोस्तों ये यूपी से थे, यानी उत्तर प्रदेश से थे दोस्तों अपने। और उसके अलावा बात करते हैं बिहार से, तो बनारसी दास जी आई गए। उसके अलावा एक और थे दोस्तों, वो पश्चिम बंगाल से। क्या नाम था दोस्तों उनका? उनका नाम था प्रभुदयाल हिम्मत सिंह। ये कहाँ से थे दोस्तों? ये अपने पश्चिम बंगाल से थे। तो ये दोस्त 3 व्यक्ति थे अपने। पहले तो बनारसी दास जी हो गए, दूसरे प्रभुदयाल जी याद कर लो आप, तीसरे में पद्म सिंह सिंघानिया, ये यूपी से हो गए, ये पश्चिम बंगाल से, और ये दोस्तों अपने बिहार से हो गए। ये 3 लोग तो वो हो गए जो राजस्थान मूल के थे। इसके अलावा 11+1 यानी 11 देसी रियासत से हो गए दोस्तों। एक अपने अजमेर मेरवाड़ा से हो गए। टोटल दोस्तों 12 थे ये। तो दोस्तों इस पार्ट में इतना ही करते हैं, एक आगे वीडियो बनाएंगे दोस्तों। मैं सोच रहा हूँ कि क्वेश्चन फॉर्मेट में तो करते ही हैं, एक पूरा वीडियो डिस्कशन कर लें। आप कमेंट में बताइएगा दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि जो पॉलिटी है भारत की राज्य व्यवस्था उसको कंप्लीट किया जाए, तो क्लास के रूप में उसको कंप्लीट कर लेते हैं, एक लंबी सी क्लास बना के। अगर आप लोग कहोगे, कमेंट में कहोगे तो अपने कर लेंगे दोस्तों उसको। तो दोस्तों इस पार्ट में इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो दोस्त नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में किसी और वीडियो के साथ में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।